इसके अलावा जो उलमा कराम हजरत मौलाना महताब साहब, हजरत मौलाना आसिफ साहब वो खड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। और इसके अलावा जो हमारे मेहमान खड़े हुए हैं आगे सामने बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारे खास रफीक मोहतरम जनाब अकील उर्फ शब्बू साहब तशरीफ लाए हुए हैं ईसा नगर धौरहरा से, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। और इसके अलावा जो हजरात यहाँ खड़े हुए हैं उलमा कराम से ये गुजारिश है कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आए। और जितने भी हमारे हजरात गिरामी, जितने भी हमारे मेहमान और हमारे मजलिस गाह के अंदर आए हुए हैं, उन सब से गुजारिश करता हूँ कि जो इधर उधर खड़े हुए हैं मजलिस गाह के अंदर बैठ जाएं। और इसके बाद मुकर्रर नौजवान, आलिम नौजवान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह साहब कासमी से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए और मजलिस के अंदर अपने नासिहाना कलिमात और मवाइज़ हसना से हम सामीन को मुस्तफीज फरमाए। तेरे सीने में पोशीदा है राज जिंदगी कह दे, तेरे सीने में है पोशीदा राज जिंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोजो साज जिंदगी कह दे। हजरत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह साहब कासमी माइक पर। आप हजरात को ऐलान किया जा रहा है, अगर अब भी आपके कानों में आवाज नहीं पहुंच रही है तो अल्लाह के वास्ते आके बैठ जाइए। इससे एक गिरा हुआ कुछ नहीं हो सकता है कि एक बुलाने वाला, एक पुकारने वाला आपको इतनी मर्तबा आवाज दे, तब भी अगर आप ना सुने तो इससे खराब बात और क्या हो सकती है। आप हजरात तशरीफ लाएं मजलिसगाह के अंदर। और जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मजमे को जो इधर उधर रोड के ऊपर टहल रहा है, इधर उधर है, उसको जोड़ने की कोशिश करें। जिम्मेदारान हजरात, जामिया के जिम्मेदार, जलसे के जिम्मेदारान, और सामने वाले बैठ जाएं, भाई बैठ जाएं। मुसर्रम हाफिज जी आप स्टेज के ऊपर आ जाएं, आप हमारी रौनक स्टेज हैं, तशरीफ लाइए। और बाकी सब हजरात बैठ जाएं, भाई बैठ जाएं, अपनी जगह पे बैठ जाएं, अल्लाह के वास्ते बैठ जाएं। प्रोग्राम चलने दें सुकून से, प्रोग्राम चले, उससे सुनिए, उससे इस्तिफादा हासिल करिए। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग सभी हजरात बैठ जाइए, कोई भी इधर उधर ना जाए। और हमारे जितने भी मेहमान कराम हैं वो सभी तशरीफ ला चुके हैं, वो सभी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह अब ये खिताबत की कड़ी शुरू ही है और यके बाद दीगर आपसे उलमाए कराम खिताब होंगे, उलमाए कराम आपसे रूबरू होंगे, आप उनसे इस्तिफादा हासिल करिए, अपने मुर्दा दिलों को ताजगी बख्शिए। हजरत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह साहब माइक। बिस्मिल्लाहि शारिइल अहकामी, बिस्मिल्लाहि शारिइल अहकामी, मअ हम्दिही अब्दउ फी निज़ामी, मअ हम्दिही अब्दउ फी निज़ामी, सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द अताना बिल हुदा व आलिही व सहबिहिल किरामी व आलिही व सहबिहिल किरामी अला मुमर्रिद दहरी वल अअवामी। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, कानन्नासु उम्मतन वाहिदा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है।
किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। गुजारा जो 2 दिन का करना है कर लो, गुजारा जो 2 दिन का करना है कर लो। क़याम इसमें हरगिज किसी का नहीं है, क़याम इसमें हरगिज किसी का नहीं है। दमे मर्ग जब जान निकलेगी तन से, दमे मर्ग जब जान निकलेगी तन से, फिर उस वक्त कोई किसी का नहीं है, फिर उस वक्त कोई किसी का नहीं है। हजारों हंसी और नजाकत के पुतले कहाँ है पता उनका मिलता नहीं है। वो सब मिट गए हम तो यूं ही मिटेंगे, यकीन मेरे कहने का है या नहीं है, यकीन मेरे कहने का है या नहीं है। और न मानोगे, न मानोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न मानोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा एहसान और उसका फजल है कि अल्लाह ताला ने आपको इस जलसे में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। ये निस्बत बड़ी चीज है जो दीन की निस्बत है, और जिस दीन की निस्बत की वजह से आप यहाँ तशरीफ लाए हैं वो बड़ी ही काबिल कदर निस्बत है। इसलिए मैं आप हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हजरात जलसेगाह में तशरीफ लाए ताकि दीन की जो बातें यहाँ कही जाएं उस पर खुद भी अमल करें और अपने घर, खानदान और अहले बस्ती को भी उस पर अमल करने के लिए आमादा करें। मैंने कुरान करीम की चंद आयत करीमा तिलावत की हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला चंद मुफीद बातें कहकर की ज़बान से कहलवा दे, और सबसे पहले इस हकीर सरापा तकसीर को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। उसके बाद आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम, हमने फरिश्तों को कहा कि ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सजदे ताज़ीमी करो। तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसको रांदे दरगाह कर दिया, निकल जाओ यहाँ से, फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जा क्योंकि तू मरदूद है। और वो रांदे दरगाह कर दिया गया। एक सजदा न करने की वजह से उसे दरबार से भगा दिया गया। अभी तक उसकी इज्जत थी, अभी तक वो काबिल कद्र था, अभी तक उसका एक मकाम था, अभी तक उसकी बात मानी जाती थी, अभी तक उसकी बातें चलती थी। लेकिन एक सजदा न करने की वजह से इंसान वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको तमाम दुनिया में जलील रुस्वा कर दिया और फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम, निकल जाए यहाँ से क्योंकि तू मरदूद है। तो शैतान ने तकब्बुर दिखाया, बड़ाई दिखाई कि हम तो बड़े हैं, और बड़ा जो होता है वो छोटे को सजदा नहीं करता। कहा बड़े कैसे? कहा कि मैं तो आग से पैदा हुआ हूँ। अल्लाह आपने हमको तो आग से पैदा किया है, और आग की खासियत ये है कि आग जलाओ तो ऊपर जाती है, और आदम मिट्टी से पैदा है। मिट्टी की खासियत ये है कि उसकी वो नीचे जाती है, ऊपर फेंको तो नीचे जाती है। तो मैं आदम को सजदा कैसे कर सकता हूँ? तकब्बुर आया।
तकब्बुर आया, दरबार से निकाला गया, फखरुज निकलो यहाँ से, क्योंकि मुतकब्बिर लोगों का यहाँ काम नहीं है। उसने अल्लाह को सजदा करने से तकब्बुर दिखाया तो अल्लाह ने उसे रांदे दरगाह कर दिया। अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया उसने तो अल्लाह ने उसे जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। तकब्बुर अज़ाज़ील राख़ार करद, बज़िंदाने लानत गिरफ्तार करद। तकब्बुर ने अज़ाज़ील को जलील किया और लानत के फंदे में उसे कैद कर दिया, लानत के कैद खाने में उसे गिरफ्तार कर दिया। और न दुनिया का रहा न आखिरत का रहा। मेरे अजीजों, अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए और हमारे दिलों में उतर जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जिंदगी की कामयाबी इसी एक आयत करीमा से आगे की तय हो सकती है। लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो तो सादिक आकर के होकर के ही रहेगा। शैतान निकाल दिया गया, मरदूद हो गया, जमीन में भेज दिया गया कि तुम्हारा यहाँ काम नहीं है, जाओ निकल जाओ। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दुनिया की जब शुरुआत हुई थी तो आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और वो दुनिया के पहले इंसान थे और वो इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लाम मजहब को कबूल करने वाले थे, उसको मानने वाले थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, एक अल्लाह की पूजा करने वाले थे। दुनिया का पहला इंसान एक अल्लाह को मानने वाला था, दुनिया का पहला इंसान एक अल्लाह को सजदा करने वाला था, दुनिया का पहला इंसान अल्लाह के सामने झुकने वाला था, उसके अहकाम के खिलाफ वर्जी कर नहीं सकता था, उसके हुक्म को काट नहीं सकता था। वो दुनिया का पहला इंसान था जो रुए जमीन पे जन्नत से चल के डायरेक्ट रुए जमीन पर आया था, जन्नत से चल के सीधे नॉन स्टॉप इस मुल्क के हिंदुस्तान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा था। यानी दुनिया का पहला इंसान जो जन्नत से चला था वो हिंदुस्तान में उसने कदम रखा था और वो हम सब के वालिद मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। तमाम इंसानों के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। वो किसको मानने वाले थे? एक अल्लाह को मानने वाले थे। आज हमारे दरमियान में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं, इस्लाम का इनकार करते हैं और आपको इस एहसास कमतरी करने पर मजबूर कर देते हैं, उसका शिकार होने पे मजबूर कर देते हैं कि भाई आपको तो घर वापसी करनी पड़ेगी, आप तो पहले कहीं और थे अब कहीं और हो गए हो, आपको घर वापसी करनी पड़ेगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जरूरत आपको है कि आप घर वापसी करें, क्योंकि दुनिया का पहला इंसान मुसलमान था और हम बेशक कुछ दिनों के लिए भटके थे और हिंदुस्तान में थे, भटके थे, इस्लाम को छोड़े बैठे थे, लेकिन आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने हमें आदम अलैहिस्सलाम का तरीका बताया और हमें याद दिलाया कि ऐ लोगों, दुनिया को जो पहला इंसान था वो एक मुसलमान था, वो एक इस्लाम को मानने वाला था, वो एक अल्लाह को मानने वाला था, एक अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला था। हम समझ गए और हमने घर वापसी कर ली। जरूरत तो तुमको है कि तुम घर वापसी करो, हमें जरूरत नहीं है, हम तो पहले ही से घर वापस आ चुके हैं। लेकिन आपको जब मालूम होना, आपको इस्लाम की तालीमात का इल्म होना, आपको दुनिया की तारीख मालूम ही नहीं है, आपको अपनी हकीकत नहीं मालूम, आपको अपना मजहब नहीं मालूम, आपको अपनी किताबें नहीं मालूम, आप दुनिया को देख लें। इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह को मानने वाले, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? सबसे ज्यादा ममालिक ईसाई। ईसाई कौन? ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। ईसाई कौन?
ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हमारा ईमान है। कुरान ऐलान करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर हैं, हमने उनको इंजील अता फरमाई है। मुसलमान का ईमान है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर। मुसलमानों, ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई वो इंजील है, इंजील अल्लाह की किताब है। यहूदी किसको मानने वाले हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को। मुसलमान मानता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, उन पर जो किताब नाजिल हुई वो अल्लाह की किताब है। इस एतबार से अगर आप देखिए तो दुनिया में अक्सरियत इस्लाम को मानने वाली, एक अल्लाह को मानने वाली है। ये अलग बात कि ईसाइयों ने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, हजरत मूसा को नहीं माना, और यहूदियों ने हजरत ईसा को नहीं माना और आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं माना। इस वजह से वो इस्लाम से खारिज हो गए, वरना वो भी एक अल्लाह को मानते हैं, वो भी एक अल्लाह की किताब को मानते हैं। यहूदी इस्राइली वो भी अल्लाह की किताब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब तौरात को मानते हैं। ईसाई अपने नबी, अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब इंजील को मानते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप दुनिया का सर्वे करें तो दुनिया में एक अल्लाह को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन चंद लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको तो घर वापसी करनी पड़ेगी, आपको अपने घर आना पड़ेगा। उनको दो टोक जवाब दीजिए कि घर तो आपको आना चाहिए, हम तो अपने घर में पहले से मौजूद हैं। सवाल आएगा, आपके अब्बा, दादा, परदादा, सकड़ दादा, लकड़ दादा, धकड़ दादा, ऊपर चले जाओ तो वो तो गैर मुस्लिम है। हमने उसका जवाब दिया आपको। बेशक कुछ दिनों के लिए हम भटके थे, लेकिन हम घर वापस आ चुके हैं, क्योंकि दुनिया का पहला इंसान जो था वो एक मुसलमान था, एक अल्लाह को मानने वाला था। और उस वक्त तक दुनिया में शिर्क का, कुफ्र का वजूद ही नहीं था, सिर्फ एक अल्लाह को मानने वाले लोग थे। दुनिया बसने के बहुत बाद में, एक अरसा गुजरने के बाद में कुछ लोग आए और उन्होंने एक अल्लाह का इनकार किया, एक अल्लाह का इनकार किया, कुफ्र इख्तियार किया, शिर्क इख्तियार किया। उनको समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा कि ये बहक गए हैं, ये भटक गए हैं, इनको समझाओ। नबियों ने यही काम किया, उनको समझाया, उनको बताया। आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से नबी आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, न जाने कितने 1,24,000 नबी आए और सबने एक ही बात बताई कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने अपना माथा टेको, अल्लाह के अलावा तुम्हारी कोई हाजत पूरी करने वाला नहीं, तुम्हें कोई कुछ दे नहीं सकता। अगर अल्लाह चाहे तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें फायदा पहुंचा सके। अगर अल्लाह चाहे कि तुम्हें फायदा पहुंचाना है तो किसी में दम नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। वो एक अल्लाह की जात है। लेकिन हमारा जब रिश्ता अल्लाह से कट गया तो हम दस्तरखान पे आ गए और दूसरी कौमें बैठी हुई लुक़मा तर बनाने की कोशिशें करने लगी। और ये कोई नई बात नहीं है, इस्लाम ने वो भी बता दिया था कि कैसे कैसे लोग आएंगे और मुसलमान भी कैसे होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि मुसलमानों को लुक़मा तर बनाने के लिए सारी कौमें एक दूसरे को इस तरह दावत देंगी, मुसलमानों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए, मुसलमानों के वजूद पे सवाल उठाने के लिए
मुसलमानों का वजूद खत्म करने के लिए कुछ लोग आएंगे, कुछ कौमें आएंगी, कुछ शरपसंद जहनियत रखने वाले लोग आएंगे जो मुसलमानों को हड़पने की बात करेंगे, मुसलमानों के वजूद को खत्म करने की बात करेंगे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे। और मुसलमानों की हालत ये होगी कि वो दस्तरखान पे जिस तरीके से किस्म किस्म के खाने रखे होते हैं, वो तमाम कौमें चारों तरफ से बैठी होंगी और एक दूसरे को दावत दे रही होंगी। अगरचे उनकी खुद आपस में नहीं बनती होगी, आपस में खुद उनकी दुश्मनी होगी, लेकिन इस बुनियाद पर कि मुसलमान की मुखालफत करना है, इस बुनियाद पर कि मुसलमान के खिलाफ खड़ा होना है, वो सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे। और मुसलमान की हालत ये होगी जिस तरह खाने की हालत होती है दस्तरखान पर, कि दस्तरखान पे खाना सजा हुआ होगा, वो मुसलमान है। और दूसरी कौमें चारों तरफ से बैठेंगी और एक दूसरों को कहेंगी कि ये भी बड़ा लजीज है, ये भी लीजिए, ये खाना बड़ा लजीज है, ये भी लीजिए, ये सालन बड़ा लजीज है, ये भी लीजिए। इस तरह मुसलमानों को खत्म करने की लोग एक दूसरे से बातें करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमान उस वक्त बहुत थोड़े होंगे, बहुत कम होंगे? क्या वो उस वक्त मुसलमान बहुत थोड़े होंगे जो उनकी ये हालत होगी? अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, मुसलमानों की तादाद उस वक्त बहुत ज्यादा होगी। तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, जब इतनी ज्यादा तादाद मुसलमानों की होगी तो फिर ये क्यों हालात उनके सामने होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमानों की तादाद तो बहुत होगी, लेकिन उनका हाल ये होगा जैसे कि बाढ़ के मौसम में दरिया में, नदी में, नालों में जो कूड़ा और करकट बह कर के आता है और इतना ज्यादा होता है कि पानी को भी छुपा लेता है, पूरा कूड़ा करकट ऊपर नजर आता है। मुसलमानों की तादाद तो उतनी ज्यादा होगी, लग रहा होगा कि मुसलमान ही मुसलमान हैं, लेकिन उनकी हालत उस कूड़े करकट से ज्यादा हैसियत कुछ नहीं रखती होगी, क्योंकि ना उनके अंदर इस्लाम की हक्कानियत होगी, ना वो इस्लाम को सही तरीके से अपनाएंगे, ना वो सही तरीके से इस्लाम में दाखिल होंगे और यूं ही नाम के मुसलमान होंगे, इसलिए उनकी हालत होगी। आज आप देख लीजिए, आप अंदाजा लगाइए, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच नहीं फरमाया था? आज यही नहीं हो रहा है, हुजूर ने फरमाया है, लोगों सुन लो, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक प्लेटफार्म पे खड़ा होगा, तुम तन्हा होगे। और तुम्हारा रिश्ता अगर अल्लाह से टूट गया, उस वक्त में अगर अल्लाह से भी तुमने रिश्ता तोड़ लिया तो फिर तुम्हारा कोई नहीं होगा, ना दुनिया में कोई होगा, ना आखिरत में कोई होगा, ना अल्लाह तुम्हारा साथ देगा और ना दुनिया वाले तुम्हारा साथ देंगे। तुम रेवड़ से भटकी हुई बकरी की जैसी हालत होती है, वैसे तुम्हारी हालत होगी। आज हो रहा है कि नहीं? हमने अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया, अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया, हमारा क्या हाल है? अंदाजा लगाए कितने लोगों का रिश्ता अल्लाह से मजबूत है और कितने लोग हैं जिनके दिलों के अंदर इस्लाम की रमक है, इस्लाम की चिंगारी है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको दर्द है कि हमारे घर में इस्लाम नहीं है। कितने लोग हैं जो इस फिक्र में है कि हमारे घर के लोग कैसे नमाजी बन जाएं। झूठ बोलने में हम सबसे आगे, ग़ीबतें करने में हम सबसे आगे, तिजारती लेन देन में, अखलाकियात में हम सबसे पीछे, मोहब्बत और भाईचारगी में हमारा हाल हमको खुद मालूम है। तो अल्लाह भी हमारे साथ है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। हम तो हमारी तो हालत वो हो रही है, हमारी हालत तो वो हो रही है कि आज हमको इस्लाम की हक्कानियत का सबूत देना पड़ रहा है। अफसोस होता है,
कि इस्लाम सच्चा मजहब है। एक वक्त वो था कि गैर शहादत देते थे, गैर बताते थे कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम अच्छे अखलाक सिखाता है, इस्लाम का मानने वाला झूठा नहीं हो सकता, इस्लाम का मानने वाला वादा खिलाफी नहीं कर सकता, इस्लाम का मानने वाला धोखा नहीं से दे सकता। लेकिन आज हमारी हालत क्या है? हमने खुद इस्लाम को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल आ जाओ, मुकम्मल इस्लाम में आओ। ज़बानी खर्च से काम चलने वाला नहीं है। और तुम इस्लाम को अपना लो, हम तुम्हें सरबलंदी देंगे। तुम्हारा काम है अपने ईमान को मजबूत करना, तुमको तरक्की पे ले जाना और तुमको फतह अता करना और तुमको नुसरत अता करना, ये तो हमारा काम है, ये हमारे ऊपर छोड़ दो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ही बुलंद रहोगे। शर्त यह है कि तुम मुकम्मल ईमान वाले हो। आज हमको मालूम है हमारे अंदर ईमान की कामिलियत कितनी है, हम कितने मुकम्मल हैं। और जब हम मुकम्मल नहीं हैं तो दूसरे लोगों को मौका मिल गया कि हमारा मजहब आइए इधर, यही हम सबसे अच्छा है। नीचे से लगा के ऊपर तक, स्टेजों से लेके मीडिया तक, वो सब हमको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम लोग बाहर से आए हुए लोग हो, तुम्हारे अब्बा दादा कहीं और थे, तुम कहीं और हो। क्यों? हमने अपने अखलाकियात से सबूत नहीं दिया, हमने अपने किरदार से इस्लाम की हक़ानियत का सबूत उनके सामने पेश नहीं किया। हम ज़बान से कहते हैं इस्लाम सच्चा मजहब, इस्लाम अच्छा मजहब, अपने अखलाकियात तो दिखाओ, अपना ज़मीर तो जगाओ, अपने अंदर ईमान की ताकत और कुव्वत तो लाओ। दुनिया की, खुदा की कसम, दुनिया में जितनी ताकतें हैं वो आपके सीने में जो छुपी हुई एक चिंगारी की ताकत है, उस ताकत से उनको खौफ है। वो चिंगारी ईमान की चिंगारी है, वो इस्लाम की चिंगारी है। ये चिंगारी जो आपके सीने में मौजूद है, ये रमक जो आपके सीने में मौजूद है, ये आपको तरक्की पर ले जाएगा, ये आपको बुलंदी अता करेगी, ये आपको फतह और नुसरत अता करेगी। आप पहचानो, आपके सीने में हीरा है, आपके सीने में इस्लाम की रमक है, ईमान की रमक है, उसको बाहर लाओ, उसको जगाओ। मेरे अजीजों, लेकिन इतना सब कुछ अगर कहने के बावजूद भी अगर हम संभलने के लिए तैयार नहीं है, हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर पस्ती में जाने के लिए तैयार हो जाइए। जिल्लत अपना मुकद्दर बना लीजिए, जिल्लत अपने फंदे में डाल लीजिए। फिर आपको अगर अपनी फिक्र नहीं है तो किसी दूसरे को आपकी भी फिक्र नहीं है। आपको जब अपनी फिक्र नहीं है तो दूसरे को आपकी फिक्र क्यों होगी? लेकिन नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ने क्या क्या नहीं बता दिया। लेकिन कुरान से हमारा रिश्ता हो तब ना। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन तो सिर्फ इस्लाम है, उसके अलावा कोई दीन नहीं है। आसमान किसने बनाया है? आप जवाब देंगे अल्लाह ने बनाया। जमीन किसने बनाई? जवाब ये देंगे कि अल्लाह ने बनाया। सूरज, सितारे, चांद, दरिया, पहाड़, ये सब किसने बनाए? आप जवाब देंगे कि अल्लाह ने बनाए। लेकिन उस अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वही तो एक है जो खालिक है, वही तो है जो मालिक है, वही तो है जो हमें रोजी देता है, वही है जो हमारे नफा और नुकसान का मालिक है। हमने समझ लिया मज़ारों पे जाके सजदे कर लो, पीर फकीरों के मज़ारों पे जाकर के अपनी मन्नतें मना लो, बस हो गया काम।
अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि अल्लाह ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि ऐ नबी आप कहिए कि मैं भी तुम्हारे लिए नफा और नुकसान का, मैं तो अपने लिए मालिक नहीं हूं, तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, ऐ नबी आप कहिए कि मैं तो अपनी जात के लिए भी नफा का मालिक नहीं और ना ही नुकसान का मालिक हूँ। अब इससे भी ज्यादा आगे कोई बात होगी, लेकिन हमको नमाज ना पढ़ना पड़े, दुआएं करवा ले, कुरान खानी करवा लेंगे, दुआएं करवा लो, कुरान खानी कराने में सबसे आगे। दुकान का इफ्तिताह कर लो, कुरान खानी करवा दो। घर का नया मकान बन गया, मदरसे में बुलाओ बच्चे, कुरान खानी करवा दो। हमने कुरान को बस यही समझ रखा है कि रस्मी तौर पर कुछ बच्चों को बुला के उन कुरान पढ़वा दिया जाए। कुरान बद्दुआ देता है, ऐसी बरकतें घर में कहाँ आ जाएंगी, ये कुरान खुद बद्दुआ देगा। खुद एक लफ्ज नहीं पढ़ना है, बच्चों से आकर के बेचारे मदरसे में जो दिन रात कुरान की तिलावत करते हैं, दिन रात कुरान पढ़ते हैं, उनको ला करके 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा हमने कुरान की तिलावत करवा दी और हम फारिग हो गए। बस यही इस्लाम हमने समझा। कुरान कहता क्या है हमने समझा ही नहीं है, कुरान का मंशा क्या है हमने समझा ही नहीं है, और कुरान खानी हो गई बस। अब चाहे नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, दुकान में बरकत होगी, चाहे रोजे रखो चाहे ना रखो, हज करो चाहे ना करो, मकान में बरकतें आएंगी। कहाँ से आएंगी, कहाँ से बरकतें आएंगी। वो बच्चे बेचारे मदरसे में पढ़ने वाले वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई कुरान खानी वाला आ जाए। वो कुरान ख्वानी वाला नहीं, कुरान खानी वाला। वो खानदान के माने तो पढ़ना है, कुरान ख्वानी यानी कुरान पढ़ना। वो कुरान खानी करने आते हैं, कुरान ख्वानी नहीं, ये आपकी भूल है। वो दिन रात बेचारे कुरान पढ़ते हैं और तुम्हारे बुलावे पे तुम्हारे घर कुरान पढ़ने के लिए आएंगे। इतनी उनको फुर्सत है, असर के बाद उनको छुट्टी मिलती है, दोपहर में थोड़ा सा मौका मिलता है, वो कुरान खानी आपकी करने आएंगे। लेकिन हाँ हम समझ रहे हैं कि वो कुरान खानी करने आए, वो तो कुरान खानी करने आए, वो तो खाने आए हैं और खा के चले जाएंगे। और अगर नाश्ते का इंतजाम अच्छा नहीं हुआ आपके घर तो दोबारा बुलाने आप जाएं, लाख फोन करें, वो कतई आने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक मरतबा का ऐसे वाकया है कि कुरान खानी करने की मदरसा में फोन कर दिया, भाई बच्चों को भेज दीजिए कि कुरान खानी करना है। कहा अच्छा ठीक है भेज देते हैं। बच्चों ने देखा कि ठीक है, खूब 1 घंटा जी दिल लगा के पढ़ा, 1 पारा 2 पारा 3 पारा जो कुछ पढ़ा हो, इस उम्मीद में कि भी कुछ दस्तरखान पे आएगा, खा पी के अपने निकलेंगे। और जो फारिग हो गए देखा दस्तरखान पे तो जितना नियत में था उतना था ही नहीं। अब देखा कि वो तो नियत में जो है था, ये भी नहीं सामान है, वो भी नहीं है, तो मिठाई भी अच्छी वाली नहीं है, तो लड्डू लाके रख दिए बस ऐसे ही। तो क्या हुआ, बच्चे आपस में जो है खूब हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खूब शोर मचा मचा के हंस रहे हैं। उस्ताद को शक हुआ कि कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है, उस्ताद को शक हुआ कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। तो उस्ताद ने बच्चों को बुलाया, पूछा कि आखिर तुम लोग क्यों हंस रहे हो, इतना ज्यादा तुम लोगों को हंसी क्यों आ रही है। बच्चे कहाँ बताने वाले हैं, उनकी तो पर्सनल बात अंदर की बात है। तो कहा नहीं बताइए। तो एक बच्चे को उन्हीं में से निगरा एक बच्चे को बुलाया कि जाओ पता लगा के आओ, आखिर ये बच्चे जो कुरान खानी करके आए हैं इतना हंस क्यों रहे हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं ये लोग। तो बच्चा गया और जब अंदर की बात लेकर के आया, उस्ताद को बता रहा है, वो कह रहा है उस्ताद साहब ये हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ कुरान खानी करने गए थे, वहाँ खाने में चीजें कम थी। तो क्या चीजें कम थी तो इसमें हंसने की क्या बात है भाई, इसमें हंसने की क्या बात है, इसमें तो अफसोस होना चाहिए कि नाश्ता अच्छा नहीं था, खाना अच्छा नहीं था। तो बच्चों ने कहा कि नहीं उस्ताद साहब मसला ये नहीं है, वो हंस इसलिए रहे थे
कि उन सब बच्चों ने जो कुरान पढ़ा था अपने अपने घर वालों को उसका सवाब पहुंचा दिया है, जिसने बुलाया था उसको सवाब ही नहीं पहुंचाया। तो कहा तुम हमारे साथ फराड करते हो तो हम भी कम नहीं है। अब लो मामला, तो ये मामला है, हमने समझ लिया बस कुरान खानी हो गई, काम हो गया। घर में कुरान पढ़वा दिया दूसरों से, काम हो गया। कुरान हमसे मुतालबा क्या करता है, कुरान हमसे कहना क्या चाहता है, इस्लाम हमसे कहना क्या चाहता है, हमने समझा ही नहीं। और जब समझा नहीं है इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न मानोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, न मानोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत गिरामी, अभी आपके सामने हजरत मौलाना मुफ्ती अताउल्लाह साहब कासमी अपने नासिहाना कलिमात से आप सामईन के कुलूब तक पहुंचा रहे थे। उम्मीद करता हूं कि जो हजरत वाला ने बातें कही हैं उन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए इसके बाद